स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिर्भगवन् गणेशः। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कः वातपित्तैः कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम। हम पशुपतिनाथ की नगरी से, नेपाल देश से, काष्ठमंडप नगर से आपके श्री रामदेशिक भागवत प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े हुए हैं। अभी 2-4 दिन आगे से ही जुड़े हैं और पशुपतिनाथ का कृपा से हम ये भागवत सत्संग का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमें सभी लोग का, आप सभी लोगों का हम प्रणाम करते हुए भागवत श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण, गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लिशाप, हारक परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के चरण में वंदन करते हुए आप सभी लोग श्रोताजन को प्रणाम करते हुए आज के श्रीमद् भागवत कैसे है, श्रीमद् भागवत का स्वरूप कैसे है, वैसे हम श्रीमद् भागवत का स्वरूप के विषय में थोड़ा बहुत बताने जा रहे हैं। भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। कैसे है स्वरूप? तेनेयम भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रत्यक्ष भांगमयी शब्द रूपी जो मूर्ति है वही श्रीमद् भागवत है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कुछ बताया है वो लीला चरित्र जो वर्णन किया है वही भागवत है। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम चरित्र का वर्णन किया है वही भागवत है। भागवतो श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम, जहाँ राधा और कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया है वही भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाणम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य का निरूपण है वही श्रीमद् भागवत है। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाष्यते सर्व वेदेषु, वेद जो है हमारा प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, वो चतुर्वेद है। भाष्यते सर्व वेदेषु, चतुर्वेद का जो सर्व वेदेषु बोलने से चतुर्वेद का प्रतिनिधित्व होता है। जो भाष्य के रूप में है, जो वेद सब लोगों का समझने के लिए कठिन होता है, उसके नियम सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, इसलिए भाष्यते वेद के भाष्य के रूप में ये रहे हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि भी, जो नारद जी गान करते हुए एक जगह से दूसरी जगह समस्त तीर्थों पर जाते रहते। गीयते नारदादि वदंती लोकेशु, कहाँ जाते नारद जी? तीनों लोकों में जाकर वो गायन करते रहते हैं। वदंती त्रिशुलोकेशु तरंती भावसागर, किसके लिए करते हैं? भावसागर के तार पाने के लिए नारद जी वो वेद का भाष्य के रूप में रहे, इस श्रीमद् भागवत का गान करते हुए तीनों लोक में भ्रमण तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। कीर्तिवाचको शब्द
गकारः ज्ञानवाचकः, वकारः वैराग्यदश्चैव, तकारः स्रंसते तारकः। भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाले है, ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है, त अक्षर धारण करने वाला है। जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम आएंगे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारण की बात हुई है। महात्म्य में प्रथम अध्याय में भक्ति, द्वितीय अध्याय में ज्ञान, तृतीय अध्याय में वैराग्य और चतुर्थ अध्याय में तारण की बात आते हैं। चतुर्थ और पंचम अध्याय में तार होते हैं, ये भवसागर से तार होते हैं। और ऐसा भागवत कैसे है? तो ये भागवत का लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है? इसके लिए सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सर्ग है, प्रतिसर्ग है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। सर्ग प्रतिसर्ग वंश, राजा महाराजाओं का वंश है। सर्ग बोले तो सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि के बात कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व और वाक, त्वचा, वाणी, ये 10 इंद्रिय जो है हमारे शरीर के, उसकी बात होते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म और स्थूल में होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लगात आदि बातों का प्रतिसर्ग में बात होते हैं। सर्गस्थ प्रतिसर्गस्थ वंशो मनवंतराणि च, इसमें राजा महाराजाओं का वंश वर्णन, वंश विस्तार का कथाएं आते हैं। वंशो मनवंतराणि च, अभी जो मनवंतर के कथा इनमें होते हैं। मनवंतर कैसे होते हैं? मनवंतर 14 मनवंतर है। वो मनवंतर में, हर एक मनवंतर में, प्रत्येक मनवंतर में क्या होते हैं, कैसी कथा होते हैं, इसमें बताया जाता है। वंशाय चरित्रम चैव, वो वंश लोग का चरित्र क्या है, वो राजा महाराजा का चरित्र क्या है, ये संपूर्ण पूरा संपूर्ण बात इस पुराण में सम्मानित होते हैं। ये पुराण का लक्षण है। और पुराण के लक्षण क्या होता है? प्रत्येक पुराण में, किसी भी पुराण में वो सृष्टि का उत्पत्ति का वर्णन होता है। जो सृष्टि की उत्पत्ति होते हैं वही पुराण पुराण कहलाते हैं। हमारे जो पुराण है, अष्टादश पुराण है। अष्टादश पुराण, 4 वेद जो हमारे पास है, हमारे अगर पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किए हुए श्रुति स्मृति परंपराओं से जागरण होते हुए 4 वेद और 18 पुराण, उपनिषद लगात ग्रंथ हमारे पास है। और ऐसे ही पुराण का लक्षण हमने बता दिया। तो सभी पुराणों का पुराण कहलाते हैं। लेकिन ये अष्टादश पुराण में भागवत जी को श्रीमद शब्द भी लगा हुआ है। तो श्रीमद आगे लगा हुआ है। श्री बोले तो इसमें राधा जी अंतर्निहित है। जैसे श्री हम आदरार्थी शब्द में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें तो श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हैं। वैसे ही इसमें श्री लगा है, श्री शब्द है और मद भी है। श्रीमद उच्च आदरार्थी शब्द के रूप में प्रयोग हुए हुए उच्च आदरार्थी शब्द है श्रीमद। और भागवत पुराण का नाम ही है भागवत। इसे महापुराण है। महापुराण कैसे होते हैं? और जो पुराणों में पंच लक्षण बताया गया है, इसी तरह इस पुराण में 10 लक्षण है। और पुराण में पंच लक्षण में, इस पुराण में 10 लक्षण है। इसीलिए इसको श्रीमद भागवत महापुराण भी कहे जा सकता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्ग, यहाँ सर्ग भी है। तृतीय स्कंद में सर्ग की बात आते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का बात आता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, पंचम स्कंद में स्थान, खगोल, भूगोल, ग्रह, नक्षत्र, संपूर्ण बात इसी में आते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च, स्थानम का पंचम स्कंद में आता है। पोषण का बात आता है षष्ठ स्कंद में। पोषण बोले तो वो भगवान का कृपा, भगवान कैसे पालन करता है, पालन पोषण हम बोलते हैं ना, वैसे पोषण, भगवान का पोषण का बात आता है। स्थानम पोषणम उतय, उतय का बात आता है सप्तम स्कंद में। स्थानम पोषणम उतय। और अष्टम स्कंद में मनवंतर का कथा आते हैं। जो मनवंतर बोले तो वो चतुर्दश मनवंतर है हमारे, वो हम संकल्प में भी बोलते हैं। अभी हमारे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर हम ऐसे बोलते हैं संकल्प वाक्य में। और अष्टम स्कंद में मनवंतर के बात आता है। उसके बाद मनवंतरे सानु कथा, ईशानु कथा, नवम स्कंद में ईशानु कथा का बात आता है। और दसम स्कंद में निरोध, निरोध का बात आते हैं। जो निरोध बोले तो भगवान निरोध करते हैं, भगवान का हृदय है दसम स्कंद में। निरोध का बात आता है दसम स्कंद में। और एकादश स्कंद में मुक्ति का बात कहे जाता है। मुक्ति जो हमारे शरीर का धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध है, उसे हमें मुक्ति पाना है। कैसे मुक्ति पाना है? हमारे शरीर से मुक्ति पाना है,
इसलिए मुक्ति के बाद कहे जाते हैं एकादश स्कंद में। और द्वादश द्वादश स्कंद में आश्रय का बात किया है। मुक्ति आश्रय, भगवान हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? मानव चोला तो एक बार जाना ही है, और मानव का किस किस मानव का चोला आश्रय लेना चाहिए, वैसे बात आश्रय का बात आते हैं द्वादश स्कंद में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ऐसे श्रीमद् भागवत के दसम लक्षण बताए गए हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के दसम लक्षण के बाद तो कहते हैं, उसके बाद हम श्रीमद् भागवत अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमें इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवत? श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है? इसीलिए हम श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक श्रीमद् भागवत का महात्म्य का थोड़ा ज्ञान करेंगे, तो हमें क्या होगा? ज्ञान से श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते भवान, जो हम श्रद्धा होते हैं वैसे हमको क्यूरियोसिटी होता है, तो हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जानु बिन न होत परतीति, बिनु परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय है। षष्ठ स्कंद, षष्ठ अध्याय बोलते हैं। जो प्रथम अध्याय में भक्ति, द्वितीय द्वितीय अध्याय में ज्ञान, तृतीय अध्याय में वैराग्य, और चतुर्थ अध्याय में और पंचम स्कंद स्कंद में जो धुंधकारी का उद्धार, धुंधकारी का, धुंधुली का, जो ब्राह्मण का, वो उसका उद्धार का बात है। वो उद्धार गोकर्ण ने जो गीता ज्ञान दिया है, हम हमारे शरीर से कैसे निवृत्त होना है, क्या है कर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो गोकर्ण ने पिताजी को वानप्रस्थ के लिए संदेश दिया है, वो हमारे जीवन में लागू करना है। ऐसे संदेश मिलते हैं चतुर्थ और पंचम अध्याय में। और छठवां अध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण विधि, श्रवण कैसे करना है? श्रवण हमारे भक्ति के पहले अंग है। श्रवण, श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम। जो श्रवण है, श्रवण ही हमारे सबसे बड़ा अधिक महत्व है। जब तक हम श्रवण नहीं करते, तब तक हम बात बोल ही नहीं सकते। शरीर के वो भक्ति के मार्ग में नवदा भक्ति कहते हैं उसे। वो नवदा भक्ति के मार्ग में श्रवण ऐसा महत्वपूर्ण चीज है। उस श्रवण के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। अब क्या होता है श्रीमद् भागवत के, हम मंगलाचरण से श्रीमद् भागवत का थोड़ा प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत, चित और आनंद। सत स्वरूप, चित स्वरूप और जो आनंद स्वरूप है। सत बोले तो सत्य। सत्य क्या है? त्रिकाल बाधित सत्य, जो भूतकाल में भी सत्य था, अभी भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगा। सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसा सत्य का जो मार्ग है, वो श्रीमद् भागवत में कई जगह वो श्लोक आते हैं। सत्य क्या है? त्रिकाल बाधित सत्य। कल भी सूर्य था, आज भी सूर्य है, और कल भी सूर्य ही रहेंगे। ज्योतिष में एक कथन है, प्रत्यक्ष ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्र और सूर्य को हम प्रत्यक्ष से देखते हैं, वो सत्य है ना। हर दिन सूर्य अपनी समय में जागते हैं, सूर्य उदाता है। इसी तरह वो जो सत्य है, वो सत जो क्या है? सत्य है। सत और चित। चित क्या है? चित माने प्रकाश। प्रकाश बोले तो ज्ञान। जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण कथाओं का, इस सृष्टि का शुरू का जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, जो विद्या है, उसी का हम चित बोलते हैं। चित बोले तो हम प्रकाश के रूप में जाते हैं। प्रकाश हम सब लोगों का प्रकाश आवश्यक है। अभी हमें भगवान श्री कृष्ण जी का थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ, तो हम 2-4 दिन से श्रीमद् भागवत अध्ययन करने लगे। वो प्रकाश हम सबको आवश्यक है। प्रकाश हम मनुष्य के लिए सबको आवश्यक है। सत, चित, आनंद। और आनंद का बात है, जो आनंद बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रिलैक्स बोल सकते हैं। तो आनंद ऐसा शब्द है, आनंद शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है। जैसे
सुख का दुख बोल सकते हैं, गरीब का धनी बोल सकते हैं, वैसे आनंद का वैसा ही वही लेवल का पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं। और आनंद का और इससे बड़ा शब्द मिल सकता है परम आनंद। परम आनंद, आनंद का भी उच्चतम उच्चतम आनंद, उसे हम परमानंद बोल सकते हैं। जो आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, वो आनंद कहाँ है? सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा सचित और आनंद रूपाय, ऐसा रूप वाले रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चित और आनंद रूप वाले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति आदि, उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति करने से क्या होता है? हम जो संतान, हमारे लड़का लड़की जो उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने से क्या है उसका? आदि। आदि बोले तो पालन पोषण करना है ना। ऐसे ही कोई वनस्पति उजाने से उसका पालन करना है, पोषण करना है। वैसी तरह जब भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति आदि हेतवे, पालन पोषण का हेतु से, पालन उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय, तापत्रय विनाशाय, वो सृष्टि करते हैं तो ताप भी होते हैं, ताप को पाप बोल सकते हैं। तापत्रय, वो ताप क्या है? हम जो वैदिक कर्मकांड में बोलते हैं तापत्रय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप निवृत्त्यर्थम। हम जो संकल्प में बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक बोले तो दैवीय, भगवान के जो ग्रह नक्षत्र आदि सौर्य मंडल से प्राप्त होने वाला जो दैविक ताप है, वो ताप कभी हमारे राहु के दशा चल रहे होंगे, कभी केतु के दशा चल, कभी शनि के दशा चल रहे होंगे, उस ऊर्जा से, सृष्टि के ऊर्जा से जो हमें प्राप्त होते हैं, वो ऊर्जा, वो दैविक, आदि दैविक। और आदि भौतिक, आदि भौतिक क्या है? हमारे शरीर से, हमारे मान्य जनों से, हमारे इष्ट मित्रों से, वो भौतिकवादी जो चीज है, वो मोबाइल से, कंप्यूटर से लगा दिए, जितना भी भौतिकवादी चीज है, वो भौतिकवादी चीज से हमें जो मिलता है वो आदि भौतिक हम कह सकते हैं। और आध्यात्मिक, अध्यात्म, अध्यात्म जो है वो अधि आत्मा, वो आत्मा में, अधि और आत्मा से अध्यात्म बने हैं, उसको हम अध्यात्म बोलते हैं। आत्मा से जो आत्मा का चीज है वो अध्यात्म बोलते हैं। वो आत्मा का चीज क्या है? वो आत्मा का, वो आत्मा का चीज क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामति चरा प्राण शरीरौ गिरौ, पूजास्ते समय पूजास्ते समय विभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। वो आत्मा और परमात्मा, जो हमारे शरीर चलाता है वो आत्मा है, जो सृष्टि चलाता है वो परमात्मा है। वो हम आत्मा तो नहीं देख सकते, शरीर के और अंग देख सकते हैं, आंख देख सकते हैं, जीभ सकते हैं, मुट्ठू कलेजा सब देख सकते हैं, लेकिन वो चीर फाड़ के बाद भी वो आत्मा नहीं देख सकते। और इसी तरह हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते। और आत्मा का बात यहाँ है, जो आत्मा से, जो मन से जो हमें मानसिक कष्ट मिलते हैं उसे हम आध्यात्मिक ताप कह सकते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्रय, ये तीन किस्म का जो ताप है, तापत्रय विनाशाय, जो विनाशाय, विनाश कर सकते हैं, विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वैसे तीनों किस्म का ताप का विनाश करने के शक्ति रखने वाला, वैसे हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम भगवान श्री कृष्ण को, षोडश कला से युक्त भगवान श्री कृष्ण को हम जगत के गुरु के रूप में हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आज के हमारे थोड़ी देर का सत्संग, हमने ज्यादा तैयारी तो नहीं किए थे, वैसे आज कोई नहीं हुआ तो हमने थोड़ा बोलने का अभ्यास के लिए ये बात किए हैं। वैसे आज के कथा के संक्षिप्त जो सत्संग बोलते हैं, इस सत्संग को हम यही विश्राम करेंगे। ओम श्री कृष्ण भगवान को जय। नारायण गुरुदेव। बहुत सुंदर, हमारे प्रभाकर आचार्य जी की जय हो। वाह वाह वाह, पहला वक्तव्य और इतना अद्भुत, और इतनी वाणी में इतना हिंदी, एकदम शुद्धता हिंदी में। अरे तो आप तो हिंदी, नेपाली और आंग्ल भाषा, तीनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान रखते हैं। बहुत बढ़िया। अभी हमारे झाजी
बताएंगे, त्रिलोकी जी बताएंगे, राघव जी बहुत बताएंगे। बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रभाकर जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य किया। वो पहली पहली बार आपने, लगा ही नहीं कि आप पहली बार वक्तव्य कर रहे हैं। पहली बार है गुरुजी, बाकी पहली बार। हमारे झा जी बताएंगे। अच्छा झाजी। आज तो वक्तव्य इतना सुंदर रहा कि हमको लग रहा है कि इस सत्र में कुछ दिव्य विभूति है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, इस बिल्कुल सही सत्र है। में कुछ दिव्य विभूतियां आ गए हैं, जिनका वक्तव्य या श्लोक सुनाने का स्टाइल और उनके श्लोक में माधुर्य, श्लोक याद करना अलग है और उस श्लोक में माधुर्य भाव देना, कुछ दिव्य विभूति इसमें इस सेशन में आए हैं। इसलिए हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आज का वक्तव्य, प्रथम वक्तव्य और 2-4 दिन से जुड़े रहने पर भी बहुत सुंदर वक्तव्य, और साथ साथ व्याकरण का ज्ञान रखते हुए जो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर। इसी आशीर्वाद, प्रकार राधा माधव की कृपा बनी रहे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी और मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर, जरूर जरूर जरूर। आपका प्रेरणा हमें हाँ आवश्यक हाँ, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने अध्यात्म शब्द की जो व्युत्पत्ति अभी की, हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा, आत्मा में बहुत सुंदर रहा। हाँ, इसी प्रकार हम लोगों को लाभान्वित करते रहें। आपके ज्ञान से हम सब लाभान्वित होंगे। राधे राधे। बहुत सुंदर प्रभाकर भैया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। प्रथम वक्तव्य बहुत अच्छा आपने किया, कुछ हमें भी सिखाइए इसके द्वारा। बहुत अच्छा। मैं तो बस सुन ही रही थी। ज्योतिष आप का भी आपने आप इतना जोड़ दिया। आप आ, मैं आ, तो आप आश्चर्यचकित आप रह गई। आप मंजू जी, इनका धन्यवाद नेपाली भाषा में ही करिए। बहुत बहुत राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो हजुरको प्रवचन। पहिलो वक्तव्य अगाडिको आशा गर्दछु योभन्दा धेरै 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 नै राम्रो हुन्छ र हजुरलाई व्यासपीठमा धेरै छिटो बसेको हेर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद मन्जु, धन्यवाद मन्जु दिदी। अब यहाँहरूको कृपा, भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वाद र राधा रानीको कृपाले अहिले यो समयमा यसरी हजुरहरूसँग काशीबाट हुनुहुन्छ एउटा वृन्दावन। भजन हुन्थ्यो भने अझै बढिया हुन्थ्यो। मैले त्यो अलिकति भुलिहालेछु। म अर्को प्रयासमा गर्छु त्यसलाई। आज मेरो पहिलो प्रयास, मैले अलिकति आत्ति पनि रहेको थिएँ, अलिकति डर अरे त्यस्तो केही देखिएन। मतलब अलिकति तपाईँ डर धेरै पनि थियो। कॉन्फिडेंट हुनुहुन्थ्यो। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ज्ञान बहुत ज्यादा है आपके अंदर में। उस ज्ञान को, कर्मकाण्डको धेरै ज्ञान रहेछ तपाईँलाई। आपको कर्म कर्मकांड कांड का बहुत नॉलेज है। हाँ हाँ, कर्मकांड ज्योतिष थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन अब भागवत में भी थोड़ा हम प्रवेश करना चाहते हैं, उसका भी थोड़ा रस नहीं गुरु जी की नहीं, कृपा, भागवत बहुत का भी अच्छा थोड़ा। चल रहा था, वेरी नाइस। ठीक है गुरु। भागवत का पान आपने बहुत अच्छा कराया, रसा स्वादन कराया, वेरी गुड। चलिए, चौबे जी भी हमारे बड़े प्रसन्न हैं, सभी बहुत प्रसन्न हैं, राघव जी और विपिन कुमार हमारे चौबे। आप भी जुड़ चुके हैं, पहले जुड़े थे लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारण नहीं जुड़ना हुआ। अब वो भी नए सत्र से जुड़ चुके हैं। गुरुजी एक भजन गाए हम, कल गाया था। हमारी तरफ से हमारे दीदी बोलेंगे भजन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बोले। अभी 4 4 मिनट का समय है, 4-5 मिनट का आपके पास। स्वागत है आप।